तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा देख ही रहे हैं एग्जाम अभी चला हो रहा है, जो कि एएलपी के बाद जो है टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा है, जो कि टेक्नीशियन का एग्जाम जो हो रहा है अभी वर्तमान में स्टार्ट हो चुका। आज से फिर स्टार्ट हुआ, 20 को हुआ था, उसके बाद 2 दिन गैप था, उसके बाद आज से फिर स्टार्ट हो चुका है और सिलेबस के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। और सारा जो है आपको टॉपिक बाय टॉपिक जिस तरह से यहाँ होमवर्क में दिया गया है उसी अनुसार से वहां पर क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है, और आज का टॉपिक भी उसी अनुसार से चलाया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी का बेस्ड जो है साइंस को लेकर के जो चलाया जा रहा है। आज जो टॉपिक मिला है वो विद्युत मिला, जो कि 10th का एनसीईआरटी क्लास भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, और उससे संबंधित जो भी आज का कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी होगा। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा पैरामेसियम क्लोरेला किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों का जवाब आया है, लेकिन जवाब में पहले स्थान पर जवाब आया है आशुतोष कुमार जी का जवाब आया है, दूसरे स्थान पर जवाब प्रशांत बाबू जी का पटना से आया है, तीसरे स्थान पर सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया, और चौथे स्थान पर कुंदन कुमार जी का जवाब आया जो कि ये गया से भेजे हैं, और 5वें स्थान पर जवाब भेजे हैं जो कि पूजा भारती जी का जवाब 5वें स्थान पर आया है। तो ये सभी दोस्त पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोशिश किया कीजिएगा, लास्ट में आज के लास्ट में भी क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब देने की कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से जो कि एएलपी बेस्ड जो क्लास चलाया जा रहा है, जो कि पूरा एनसीईआरटी का बेस्ड, और एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक ऐसा है जिससे आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछ रहा है। वो क्वेश्चन बता देते हैं कि आप लोग को जो है अभी अभिक्रिया संबंधित क्वेश्चन जो होता है वो 3 से 4 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में, अभिक्रिया जो कि विस्थापन अभिक्रिया हुआ, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके बाद जो है द्विविस्थापन हुआ, वियोजन हुआ, संयोजन हुआ, ये सारा अभिक्रिया जो है इससे 4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो आपको पूछता है। उसके बाद P बराबर VI होता है, P बराबर V स्क्वायर बट्टा R होता है, वो फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या समीकरण का जो संयोजन होता है, श्रृंखला अभिक्रिया। और उसके बाद जो है ये सारा इससे क्वेश्चन आपको मिल रहा है। उसके बाद जो है आपको विद्युत टॉपिक जो है उससे आपको क्वेश्चन मिल रहा है, विद्युत से संबंधित हो जाएगा, लाइट से संबंधित क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो सभी जो है ज्यादातर टॉपिक जो अभी वर्तमान में उठा रहा है एएलपी के द्वारा, टेक्नीशियन के द्वारा, रेलवे के द्वारा जो टेक्नीशियन में अभी एग्जाम हो रहा है, ज्यादातर टॉपिक जो उठा रहा है आपको फिजिक्स साइंस में तो 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें 40 क्वेश्चन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स को देखने को मिलेगा। तो देख लीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स का ही टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला, जो कि 10th का आज जो होने वाला है, ये विद्युत होने वाला, विद्युत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला वो भी होगा। उससे पहले आज का जो क्वेश्चन बनने वाला करंट अफेयर्स आज का जो होने वाला है, और करंट अफेयर्स आपको चलता फिरता ही अभी पूछ रहा है, क्योंकि 2 दिन शिफ्ट हुआ है, उसमें अभी चलता फिरता ही क्वेश्चन मिल रहा है, जो कि यहाँ पर चला हुआ सारा क्वेश्चन है उसी को थोड़ा अंदर करके पूछा जा रहा है। तो सारा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लास को देखिएगा। पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में कमेंट किया कीजिए किस तरह का क्लास लग रहा है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और जो अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं वो शेयर भी कर दिया करें। और उसके बाद आइए क्लास को देखिए, पूरा क्लास देखिए, पूरा क्लास देखने के बाद ही फायदा मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जो है क्वेश्चन रहता है आपको करंट अफेयर्स का, जो कि करंट अफेयर्स आपको 5 से 6 क्वेश्चन अभी सभी एग्जाम जो रेलवे का होने वाले उस सभी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आज का पहला करंट अफेयर्स है, आज का जो बनने वाला है वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिस्टोनी फॉस्टो किस देश के सबसे युवा अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो ये आइसलैंड, और आइसलैंड की राजधानी कहां हो जाएगी? तो यह जो आइसलैंड की राजधानी हो जाएगा रिकयाविक जो है आइसलैंड की राजधानी हो जाएगी। और मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो कौन बन चुकी है? ये क्लाउडिया शिनवॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जूलिया गिलार्ड हो जाएगी, ठीक है, जूलिया गिलार्ड ही हो जाएगी। और विश्व में पहली देश की राष्ट्रपति जो बनी थी महिला में वो कौन हो जाएगी? ये अर्जेंटीना की अर्जेंटीना के मारिया रजावेल, मारिया एस्टेला रजावेल जो हो जाएगी वो अर्जेंटीना की ये बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। और प्रधानमंत्री जो हो जाएगी पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी थी, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस भंडार नायके, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री जो श्रीलंका बनी थी वो एस भंडार नायके, पूरा नाम था श्रीमाओ भंडार नायके, जो इनका पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए नॉर्वे की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोपेनहेगन। G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ है? ये पुगालिया इटली में हुआ। बताइए विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन हो जाएगा? ये 39वें क्रम का हो जाएगा। जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 129 हो जाएगा, ठीक है। हंगर इंडेक्स
भारत का स्थान कौन सा है? 105 हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये 134 में हो जाएगा। सभी आप लोग को जो है सभी क्लास में जो है कराया दिया, सभी जो है क्वेश्चन चला हुआ है, इसलिए जो थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को देखना, बहुत सारा क्वेश्चन जितना भी पढ़िएगा उससे उतना ही फायदा होने वाला। कोई भी क्वेश्चन अगर टकरा जाए एग्जाम में तो बहुत ही फायदा होने वाला है, इसलिए थोड़ा फास्ट ही चल रहे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 129 हो जाएगा, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा और एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाल ही में अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद जो है इसका अध्यक्ष इसको चुना गया है, ये मदन लोकपुर को चुना गया। मदन लोकपुर जो हो जाएंगे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद जो है इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में बनाए गए। बताइए अभी वर्तमान में संजय मूर्ति को क्या बनाया गया है? ये सीजीए हो जाएंगे, सीजीए जो हो जाएंगे वो संजय मूर्ति को क्या सीएजी, वही ना सीएजी जो बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पर अभी वर्तमान में संजय मूर्ति को बनाया गया। अभी वर्तमान में सीजेआई वो किसको बनाया गया है? ये संजीव खन्ना को बनाया, जो कि भारत के भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, जो कि 51वें क्रम के हो जाएंगे। और ये 15 सीएजी जो बने वो 15वें क्रम के अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस जो कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तीसरे क्रम का हो जाएगा। बताइएगा हरनी अमर सूर्या जो है किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? यहाँ पर महिला जो है तीसरी बार बन चुकी थी, ये तीसरी प्रधानमंत्री जो हो जाएगी वह आपको हरिनी अमर सूर्या हो जाएगी। पहले भी बनी थी यहाँ पर प्रधानमंत्री, जो कि एस भंडार नायक श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। और अभी वर्तमान में तीसरे क्रम के महिला के रूप में तीसरे क्रम के जो बनाया गया है अमर सूर्य, ये हरिनी अमर सूर्या जो है इनको अभी वर्तमान में श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसको सम्मानित किया गया? किस देश का हो जाएगा? ये कुवैत का हो जाएगा। कुवैत की राजधानी का हो जाएगा? कुवैत सिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए 2025 में ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से भारतीय फिल्म किसको चुना गया है? ये लापता लेडीज को चुना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसको हरा करके पहला अंडर 19 T20 एशिया कप को जीत लिया है? ये बांग्लादेश को हरा दिया है, ठीक है। बांग्लादेश को हरा करके ये, और इसका बांग्लादेश को हरा करके वर्तमान में जीत चुका है, भारत ही जीता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए T20 महिला वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ, आयोजन किया गया था? यूएई में। इसका होस्ट कहाँ किया जाना था? बांग्लादेश में होना था, लेकिन वहां पर नहीं हुआ था। उसके बाद यूएई में इसका आयोजन किया गया था। और इसका विजेता कौन मिला है? न्यूजीलैंड जीता। और किसको हरा दिया है? ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया। और भारत जो जीता है वो T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला जीता है। T20 वर्ल्ड कप जो है हुआ था वो अमेरिका और ये हुआ था वेस्ट इंडीज में। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 9वें क्रम का आयोजन किया गया था। इसका विजेता जो मिला वो भारत ही रहा। और इसका उपविजेता कौन हो जाएगा? ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो इसका उपविजेता हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो, पुर्तगाल के CR7 के नाम से किसको मतलब सिक्का जो है किसके सम्मान में लॉन्च किया गया है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, ठीक है। रोनाल्डो के सम्मान में किया गया है। आगे बताइए 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य जो हो कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ में भाग लिए है? ये उज्जैन में लगाया गया। और यहीं पर वैदिक घड़ी भी लगाया गया है, जो कि उज्जैन में ही लगाया गया है। आगे बताइए 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड, ग्लासगो जो हो जाएगा, ग्लासगो में ही इसका आयोजन स्कॉटलैंड में हो जाएगा। यहीं पर इसका मेजबानी किया जाएगा। और 2022 का जो हुआ वो कहाँ हुआ है? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। और पहली बार जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ है राष्ट्रमंडल का? ये 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका दूसरा नाम तो कॉमनवेल्थ को कहा गया, ब्रिटिश अंपायर खेल कहा गया है। ब्रिटिश अंपायर खेल या कॉमनवेल्थ गेम जो है इसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, NH44 पर बायो बुटमैन से निर्मित भारत का पहला सड़क निर्माण उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ में किया गया है? ये महाराष्ट्र में किया गया। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ये देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया, ठीक है। बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। और बिहार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है।
आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? ये 22 मार्च को ही मनाते हैं, मार्च को ही मनाता है, जो कि पृथ्वी दिवस जो हो जाएगा वह 22 अप्रैल को मनाया। बताइएगा, करम पर्व जो हो कहाँ मनाया गया है? ये झारखंड में मनाया गया। ठीक है, करम पर्व जो हो जाएगा वह झारखंड में हो जाएगा। करम आगे बताइए, कर्मा या करम दोनों हो जाएगा, झारखंड का ही हो जाएगा। करगा जो है ना वो कर्नाटक में है, और कर्मा या करम दोनों सेम ही है, जो कि ये झारखंड में मनाया गया है। आगे बताइए, भारत सरकार ने किसका नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया है? यह पोर्ट ब्लेयर, जो कि किसकी राजधानी थी? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाए, जिसका नामकरण क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम वर्तमान में कर दिया गया। बताइएगा, पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कब मनाया गया है? 14 सितंबर। वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ठहाका दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं, जो कि हंसने वाला हो जाएगा। ठहाका दिवस हो जाएगा वो 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। विश्व ठहाका और विश्व जो है हिंदी दिवस दोनों हो जाएगा ये 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा, गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिर शेरों का जोड़ा मिल चुका है? ये मध्य प्रदेश में मिल चुका है। ठीक है, पूर्ण राष्ट्रीय पार्क जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा, जो कि कहाँ से बाघ मंगाया गया था? चीता मंगाया गया था। चीता जो कि मंगाया गया था नामीबिया से ही चीता को मंगाया गया था, जो कि 8 चीता आया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यही चीता जो है इसको विलुप्त प्रजाति के रूप में भारत ने कब दर्जा दिया है? तो यह जो है 1950 में दिया है। 1950 में इसको जो है विलुप्त प्रजाति के रूप में दर्जा दे दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए 1952। ठीक है, 1952 ही है। 1952 में एक आर्टिकल के। चलिए बताइएगा, बाघ दिवस जो कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। बताइए, चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह जो है सीरिया के द्वारा जीता गया है। भारत को हरा करके सीरिया जीत लिया है। बताइए, अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र स्थापित जो हुआ है वो कहाँ में हुआ है? ये यूएई में हुआ है। यूएई में बराक परमाणु ये संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, जो कि किन से संबंधित हो जाएगा? ये रामानुजाचार्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य से ये संबंधित हो जाएगा, जो कि 22 दिसंबर को मनाते हैं। और 23 दिसंबर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि आज ही के दिन हो जाएगा राष्ट्रीय किसान दिवस, जो कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर। देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो हो जाएगा 24 दिसंबर को हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा तो 15 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी। राष्ट्रीय हो जाएगा तो 13 फरवरी को, जो कि सरोजिनी नायडू सम्मानित हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बताइए, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो हो कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हीरा जो है तराशने का केंद्र जो हो कहाँ खोला गया है? ये सूरत में हो जाएगा। ठीक है, और रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ बनाया गया है? ये बड़ोदरा में बनाया गया। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हो कहाँ हो जाएगा? यह अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हो जाएगा वह अहमदाबाद गुजरात केवड़िया में हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी के ये तट पर बसा हुआ हो जाएगा। आगे बताइए, और जिला भी पूछेगा तो वो नर्मदा जिला ही हो जाएगा। केवड़िया जिला है। केवड़िया जिला। ठीक है, केवड़िया जिला ही। ठीक है, केवड़िया जिला ही हो जाएगा। जगह भी था वो नर्मदापुरम करके नाम था शायद। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो हो किसको बनाया गया है? ये अल्जीरिया को बनाया गया है। अल्जीरिया को बनाया गया, अल्जीरिया हो जाएगा। आगे बताइए, चर्चा में रहा ब्रिंग इट ऑन द इकोनॉमिक स्टोरी ऑफ द माई लाइफ पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ये डॉक्टर दीपा मल्लिक के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर दीपा मल्लिक के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। आगे बताइए, खुल्लम खुल्ला पुस्तक कौन लिखे हैं? ऋषि कपूर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक कौन लिखे हैं? युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। इट इज प्लेइंग इट माय वे जो पुस्तक है वो कौन लिखे हैं? सचिन तेंदुलकर के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। आगे बताइए, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जो किया
गया वो कहाँ में किया गया है? ये लद्दाख में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये सचिन तेंदुलकर को ही मिला था, जो कि कब मिला है? ये 2014 में दिया गया। ठीक है, इनके साथ एक व्यक्ति और थे जो कि CN राव हो जाएंगे। पूरा नाम हो जाए चिंता रमन राव, इनका पूरा चिंतामणि रमन राव जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि CN राव के नाम से विख्यात है। और 2024 में इनको 2014 में जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डुरंड कप का संबंध जो किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब जो है, अब एग्जाम पोर्टल का जो साइंस का पहले ही बता दिए थे, जो कि विद्युत से आपको 3-4 क्वेश्चन जो देखने को भी मिल रहा है। तो ये विद्युत टॉपिक जो आज दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त करते हैं। बताइए क्वेश्चन पूरा NCERT का ही पूरा जो है बेस्ट के रूप में दिया गया। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण से कार्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे विभवांतर कहा गया। विभवांतर हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित हो जाएगा? ये जूल का नियम। टोस्टर हो जाएगा, टोस्टर जो आता है वो भी आपको काम जो करता है वो विद्युत के ये जूल के तापन प्रभाव जो होता है उस पर ही काम करता है। और ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है वो भी जूल के सिद्धांत पर ही काम करता है। आगे बताइए, ओम के नियम के अनुसार V बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये IR हो जाएगा, जो कि किसी चालक तार का प्राबल्य उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं? ओम का नियम कहा गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो V बराबर IR जो है इसका फॉर्मूला होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वह किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो यह जो है दक्षिणी हस्त, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम जो है उसी के द्वारा, मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त नियम जो है उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आगे बताइए, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसको जो मापते हैं उसको किससे मापा जाता है? ये विभवांतर से मापते हैं। ठीक है, विभवांतर से इसको मापा जाता है। मतलब जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका मतलब किसका प्रभाव हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन या आवेश का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश जो होता है उस मुक्त आवेश या मुक्त आयन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो है होता है आपको गतिशील रहता है। इसी कारण जो है विद्युत धारा जो होता है वो विद्युत तार जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा आवेश होता है? यह ऋण आवेश हो जाएगा। ऋण आवेश ही होता है। इसका ऋण आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश जो होता है उसको कैथोड किरण भी कहा गया है। और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये J.J. थॉमसन। कैथोड किरण पूछे या इलेक्ट्रॉन पूछे, दोनों का आंसर जो हो जाएगा आपको J.J. थॉमसन के द्वारा ही इसका खोज किया गया है। और इसका इलेक्ट्रॉन का खोज यानी ऋणात्मक कण का खोज किए हैं, कब खोज किए हैं? 1897 में खोज किया है। इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1906 में जाकर के इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बताइए, यदि चांदी के तार का ताप को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चांदी के ताप को अगर बढ़ाते हैं, तार के ताप को अगर बढ़ाते हैं उसका प्रतिरोध जो होता है वो भी बढ़ जाता है। बताइए, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाता है तो यह एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, समान दिशा में अगर धारा को ले जाएगा तो चालक जो होता है एक दूसरे को आकर्षित जो है वो करते रहते हैं। और इसी को विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो ये विकर्षित करने का काम करता है। और इसी पर यहाँ पर चुंबक में जो होता है इसका विपरीत हो जाएगा। चुंबक में जो होता है वो समान दिशा में अगर जाइए तो वो विकर्षित करेगा, और असमान दिशा में अगर लाइएगा तो वो आपको आकर्षित करने का काम करेगा। चुंबक में इसका उल्टा हो जाएगा और यही धारा में हो जाएगा तो इसका विपरीत में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार जो होता है उसकी विशेषता जो होती है वो क्या होती है? उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। और टंगस्टन का क्या होता है? दोनों उच्च ही होता है। उच्च भी ये इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी इसका उच्च ही होता है। दोनों जो होता है इसका टंगस्टन का उच्च ही होता है। और इसका जो है गलनांक कितना होता है? ये 3380 हो जाएगा। NCERT के अनुसार 3380 जो इसका हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन के अनुसार जो देगा उसको देख लीजिएगा। और इसका गलनांक जो होता है ज्यादा होता है और इसका जो क्या कहते हैं प्रतिरोध भी होता है वो भी ज्यादा ही होता है। इसका जो है टंगस्टन जो होता है इसका संकेत जो होता है वो क्या होता है? W हो जाएगा। और 74 जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है। तो W बबलू नया सूचना के अनुसार आया है कि आपको पीरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण केवल नियंत्रित करने के लिए नियम दिया था? ये चार्ल्स कूलम्ब के द्वारा दिया गया। चार्ल्स कूलम्ब के द्वारा ही दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत परिपथ जो होता है वो किसकी गति के कारण धारा उत्पन्न करती है? ये इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। वोल्टिया सेल का आविष्कार कौन किए थे? अलेसांड्रो वोल्टा। 1799 ईस्वी में इसका खोज किए हैं और ये वोल्टा के द्वारा खोजा गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विभवांतर को स्थित रखते हुए
एक परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो ये धारा जो होता है वो क्या होता है, ये दुगुना हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपको एएलपी में पूछा हुआ है। आगे बताइए, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख जो होता है वो किस रेखा में होता है, ये सरल रेखा में होता है। ठीक है, एक सरल रेखा में ही होता है। बताइए, ओम के नियम में अचर राशि जो होता है वो क्या होता है, अचर राशि V बराबर IR जो होता है उसमें R जो होता है वो अचर रहता है, यानी कि प्रतिरोध रेसिस्टेंट जो हो जाएगा ये अचर राशि होता है। बताइए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप जो होता है वो अचर रहता है, तभी इसका नियम जो होता है वो लागू होता है। बताइए, विभवांतर जो होता है वो किसमें गति प्रदान करने का कारण बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की गति प्रदान करने का कारण ही होता है। आगे बताइए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें कितना वोल्टेज रहता है, 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज जो रहता है। और इसका आवृत्ति जो होता है वो आवृत्ति जो हो जाएगा वो 50 हर्ट्ज रहता है। और इसमें तार जो है कितने प्रकार के तार का उपयोग करते हैं, 3 प्रकार का तार होता है। जो कि एक तार जो होता है वो लाल तार जो रहता है वो रहता है आपको लाइव तार कहते हैं। लाल तार जो हो जाएगा वो लाइव तार रहता है, जो कि आपको उसमें एसी करंट जो होता है वो प्रभावित होता रहता है। और एक काला तार होता है, काला तार किसको, काला तार जो होता है वो आपको न्यूट्रल तार रहता है। काला तार जो रहता है वो आपको न्यूट्रल तार रहता है, जो कि उदासीन तारा कहा गया है। और अर्थिंग के लिए जो तार का उपयोग करते हैं वो आपको हरे रंग का तार जो होता है वो अर्थिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, आर प्रतिरोध, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा और अभी वर्तमान में पूछ भी रहा है, ध्यान दीजिएगा। आर प्रतिरोध के तार में अगर एल परिणाम की विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित होती है तो उसमें जो उत्पन्न उष्मा होता है उसके लिए एच का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। वहां पर आपको एच भी देता है, कभी कभी आई देता है, कभी कभी आर पूछ देता है, कभी कभी एस देता है तो आई पूछ लेता है, कभी कभी आर टी देता है, उसके बाद एल जो पूछ देता है। इसी के अनुसार इसको याद कर सकते हैं। तो एच बराबर जो होता है वो आई स्क्वायर आर टी जो है फॉर्मूला हो जाएगा। इसी पर जो है आप पूरा इसको निकाल सकते हैं। हर एक स्क्रिप्टों में ये क्वेश्चन जो है आपको मिल रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन है वोल्ट मीटर जो होता है इसको किस क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर में लगाते हैं। आम मीटर जो होता है उसको श्रेणी में लगाते हैं, डेली रखते हैं ऐसे। आम मीटर जो होता है इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर जो होता है उसको आपको समांतर क्रम में लगाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दुगुनी कर दिया जाता है तो उससे उष्मा जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना, वही एच बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। आई को अगर दुगुना करते हैं तो आई का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ओम जो थे वह किस देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे, ये आपको जो हो जाएंगे जर्मनी के भौतिकी शास्त्री हो जाएंगे, जर्मनी के वैज्ञानिक हो जाएंगे। और यह जो है किसी विद्युत तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच का विभवांतर का स्पर्श पता लगाए थे। जो कि यह जो V बराबर IR पता लगाए थे वो किस वर्ष लगाए हैं, तो ये 1827 में लगाया। जो कि 1827 में एक और हुआ था, जो कि इसका आविष्कार हुआ था, ये जोसेफ एस्पिरिन ने किसका किया था, वो 1824 में हुआ था, 1824 में हुआ था। पोर्टलैंड सीमेंट का जो हुआ था 1824 में हुआ था। और 1827 जो हो जाएगा वो आपको एसीसी का स्थापना हुआ था, सीमेंट जो था एसीसी सीमेंट, हाँ 36 हुआ था, इसका कुछ और था। ठीक है, 1936 में ही एसीसी का स्थापना हुआ। ठीक है, इसका दूसरा कोई होगा। आगे बताइए, किसकी खोज के बाद हुई थी इक्का सिलिकॉन को बदल दिया गया था, ये जर्मनी में खोज होने के बाद जो है इसको सिलिकॉन में जो है इसको इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। और इक्का एल्युमिनियम किसको कहा गया है, ये गैलियम को कहा है। गैलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 31। ठीक है, 31 हो जाएगा। आगे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है वह कैसा आवेश वहन करता है, एक यूनिट ऋण आवेश हो जाएगा। एक यूनिट ऋण आवेश जो हो जाएगा यह जो वहन करता है। और इस पर चार्ज जो होता है, यानी कि कैसा चार्ज होता है, इस पर निगेटिव होता है। और अगर मान पूछेगा तो मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और यह जो होता है आपको माइनस में ही होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, प्रोटॉन का भार जो होता है वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान प्रोटॉन 1.67 × 10⁻24 या 24 ग्राम हो जाएगा। और 24 केजी 27 ग्राम, 24 ग्राम 27 केजी होता है। ठीक है ना, माइनस में होता है। 1.67 × 10⁻24 ग्राम हो जाएगा। और 27 जो होता है वो केजी में इसका हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसके टर्मिनलों के विभवांतर से क्या होता है, उसके टर्मिनल के विभवांतर जो होता है विभवांतर से उसका अधिक होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है यानी कि ईएमएफ जो होता है उसका मान जो होता है वो टर्मिनल में विभवांतर से अधिक होता है। आगे बताइएगा, यदि किसी तार जो होता है, यदि किसी तार का प्रतिरोध जो यदि किसी तार का व्यास को आधा कर दिया जाता है तो उसमें तार में प्रवाहित धारा का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, एक एवोनाइट की छड़ को
बिल्ली की छाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ जो होती है क्या होती है, ऋणावेशित होता ये है। ऋणावेशित हो जाएगा। एवोनाइट की छड़ हो जाएगा वो आपको ऋणावेशित हो जाएगा, और बिल्ली का छाल जो हो जाएगा वह आपको घनावेशित हो जाएगा। यानी कि बिल्ली की छाल से रगड़ते हैं, जिस पर रगड़िएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, और जिससे रगड़िएगा वो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। जिससे रगड़िए यानी कि बिल्ली की छाल से रगड़ रहे हैं तो बिल्ली की छाल पर जो आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, और जिस पर रगड़ रहे हैं यानी कि एवोनाइट की छड़ पर रगड़ रहे हैं जो रगड़ा रहा है वो आपको ऋणात्मक कण हो जाएगा। रगड़ा के हट जाएगा तो घटवे नहीं करेगा। उसी तरह से रगड़ते समय एवोनाइट की छड़ जो हो जाएगा वो ऋणात्मक आवेशित कर देगा। ठीक है, जो रगड़ाएगा वो घटेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, जो जिससे रगड़िएगा वो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। इतना ही याद रखिए, आपने आ जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए दो स्थित आवेशों के बीच लगने वाला उसकी त्रिज्याओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम हो जाएगा, यह कूलाम का नियम हो जाएगा। ठीक है, यह जो नियम हो जाएगा आपको कूलाम का नियम हो जाएगा। आगे बताइए, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वो कितनी होती है, अनंत हो जाएगा। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कह रहे हैं तो वो अनंत हो जाएगा, और आमीटर जो पूछेगा ना उसका शून्य हो जाएगा। आमीटर छोटा अक्षर होता है शून्य हो जाएगा, वोल्टमीटर उससे बड़ा अक्षर होता है इसलिए उसका अनंत हो जाएगा। टिम्बा उमा की तरह इधर मुरी गुलाइएगा तो इसी तरह याद होगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन में विद्युत धारा जो होता है इसको क्या, इसमें क्या होता है, यानी कि दिशा और परिणाम दोनों होता है या नहीं होता है, दोनों होता है। ये विद्युत धारा जो हो जाएगा इसमें दोनों होता है, लेकिन यह जो होता है आपको ओम के नियम का पालन नहीं करता है। यह जो ओम का नियम का पालन नहीं करता है, जिसके कारण विद्युत धारा को ये माना गया आपको अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी माना गया। लेकिन इसका जो दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है, ये अनोमीय प्रतिरोध का पालन नहीं करता है, जिसके कारण जो होता है इसको आपको स्केलर क्वांटिटी कहा गया है, यानी कि ये अदिश राशि कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, अब बाद में ये आता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भार के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे आवेश कहा गया है। बताइए प्रति सेकंड प्रवाहित एक कूलम आवेश जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसे एम्पियर कहा गया। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध, वही ओम हो जाएगा, रेसिस्टेंस प्रतिरोध। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है वह किसका नियम से संबंधित हो जाएगा, यह कूलाम का नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है, यह किसका नियम है, ये ओम का नियम हो जाएगा। वही V = R हो जाएगा, सिर्फ भाषा चेंज किया है, बाकी आंसर आपको वही होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन में 1 वोल्ट जो है वो कितना, 1 वोल्ट बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये 1 V बराबर जो होता है वो जूल बट्टा कूलम होता है, J/C हो जाएगा। यही आपको ये 1 वोल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो किस धातु का बना होता है, ऋण यानी कि ऋणात्मक जो होता है आपको जस्ता का बना हुआ होता है। ऋणात्मक जो हो जाएगा वो आपको जस्ता का बना हुआ होता है। आगे बताइए, और शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्बन का छड़। धन यानी कि पॉजिटिव कण कार्बन का होता है, और निगेटिव कण जो हो जाएगा वो आपको जस्ते का होता है। और जस्ता पर ये क्या कहते हैं, लेप जो चढ़ाते हैं वो किसका लेप चढ़ाते हैं, जस्ता का ही, यानी कि लोहा पर लेप चढ़ाते हैं। लोहा पर लेप चढ़ाते हैं वो जस्तीकरण कहलाता है, और लेप जो चढ़ाते हैं वो किसका लेप रहता है, यही जस्ता का ही लेप रहता है। ठीक है, जिंक का ही लेप रहता है। आगे बताइए, सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा को भेजती है उस सेल को क्या कहा गया है, उसको धन ध्रुव कहा गया। धन ध्रुव हो जाएगा। बताइए एकांक समय विद्युत आवेश के परिणाम के परिवाह जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे विद्युत धारा कहा गया। ठीक है, बताइए विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के प्रकृति जो होता है उसी पर जो है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। और प्रतिरोधकता का फॉर्मूला जो होता है ρL/A होता है, जहां पर L पर भी निर्भर करता है, और एक जो होता है आपको A जो होता है A पर भी, ये होता है एरिया होता है, क्षेत्रफल, और ये आपको लंबाई, ये दोनों पर भी निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसमें ही ऑप्शन दिया गया था, ताप दिया गया था, जो कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये ताप जो हो जाएगा उस पर आपको निर्भर नहीं करता, जो कि टेस्ट में लगाया गया है। आगे बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय कीजिएगा, जब जॉब नहीं होगा तो व्यवसाय नहीं कीजिएगा, तो उसका मात्रक जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ये किलोवाट घंटा मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए वोल्ट/एम्पियर जो हो किसको प्रदर्शित करने काम करता है, यानी कि V/I, ये ओम का नियम हो जाएगा। वही बताइए क्वेश्चन हो जाए, 1, 2, 3 प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये 6 ओम। कैसे जोड़ लिए,
1 2 3 ठीक है। R बराबर जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो आपको पूरा पता लग गया है। बगल में बैठिएगा, मूरी डुलाइएगा तो इसी तरह से याद हो जाएगा सही सही। चलिए ठीक है, आगे बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ये डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट करंट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट डीसी का फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होता है उसको क्या कहते हैं? जनित्र कहा गया, उसी को जनरेटर भी कहते हैं। जनित्र या जनरेटर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए जनरेटर यानी कि जनित्र जो होता है वो किस ऊर्जा में बदलने का काम करता है? जनरेटर एक प्रकार का यंत्र है और यह यंत्र चलता है, हेल्डिंग मारते हैं तो उसके बाद जो है ऊर्जा बदलता है, क्या होता है वो? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद जो मरकरी जलाइए, ट्यूब जलाइए, सब जो है जलने लगता है और लाउड स्पीकर के साथ साथ लाउड स्पीकर भी बजता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा व्यंजन है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने का काम करता है? P बराबर क्या होता है? ये I R स्क्वायर। P बराबर VI भी होता है, P बराबर I R स्क्वायर भी होता है और P बराबर V स्क्वायर बट्टा R भी होता है। यही तीन को फॉर्मूला है, आपको घुमा घुमा करके इधर से उधर आपको लपेटते रहता है। इसको ध्यान रखिए, P बराबर VI होता है, P बराबर V स्क्वायर बट्टा R होता है और P बराबर जो होता है एक और होता है I R स्क्वायर होता है। हाँ ठीक है, I स्क्वायर R होता है, I R स्क्वायर जो होता है वो नहीं होता, यही देता है आपको। ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल देखिएगा ना, आपको बुक देखिएगा 10th वाला में, उसमें यही ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ, यही तीनों ऑप्शन दिया हुआ है और I R स्क्वायर वहां पर नहीं लिया, वहां पर दिया है नहीं कौन होता है। वहां पर पहली ऑप्शन था P बराबर V स्क्वायर बट्टा R था, तो उसको मार के पूरा में नहीं जाना है क्योंकि वहां पर नहीं भी पढ़ना है, नोट को भी देखना है। तो नोट देखिएगा, वहीं पर आपको आंसर फेंक देगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप जो किया था वो किससे किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। अमीटर किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में ही अमीटर को ही लगाया जाता है। तो पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है हमेशा वही दिया है V स्क्वायर बटा R, ये P बराबर जो होता है वही फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, थोड़ा चेंज करता है, आंसर वही रहेगा। ठीक है, बताइएगा दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, त्याग करता है, त्याग करने के बाद जो वो क्या बन जाता है? धनायन हो जाएगा। ठीक है, त्याग करने के बाद धनायन हो जाएगा और ऋणायन कौन कब बनेगा? जब यह ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ये ऋणायन हो जाएगा और जब त्याग करेगा यानी कि डोनिंग करेगा, डोनेट करने काम करेगा तो वह आपको पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आवेशों का धनात्मक और ऋणात्मक देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है आवेशों का पहली बार धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों किरण जो है वो सबसे पहली बार एक फ्रैंकलिन के द्वारा ही कहा गया था। बताइए किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता जो है वो क्या होती है? घट जाती है। ताप को बढ़ाइएगा तो चालकता जो हो जाएगा वो आपको घट जाएगा। आगे बताइए ऐसे पदार्थ जिस अर्धचालक में उल्टा होता है, बाकी इसको इसी में ऐसे ही हो जाएगा। बताइए अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। अर्धचालक की उस पर अगर ताप को बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा और चालक पर ये घट जाएगा, उल्टा होता है, अर्धचालक पर बढ़ेगा और चालक पर ये घट जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जिस ताप पर एकांक चालक अतिचालक बन जाता है उसको क्या कहा गया है? उसे क्रांतिक ताप कहा गया है। ठीक है, क्रांतिक ताप जो उसको कहा गया है। बताइए विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट लगा दीजिए। आगे बताइएगा विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध में देने वाले नियम जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जो है जूल का नियम कहा गया था। जितना भी आपको दिया गया था, कौन दिया गया था? विद्युत दिया गया था, एग्जाम पोर्टल का विद्युत दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। जो भी क्वेश्चन बनने वाला था इसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। इससे जो है आपको क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्टों में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि देकर के आइएगा तब अपने आप बोलिएगा। अभी तो कुछ नहीं बोलिएगा, अभी तो गाली भी दीजिएगा, लेकिन बाद में जब आइएगा तो उसके बाद कहिएगा कि ये बक नहीं रहे थे उस समय, जो हमारे लिए जिंदगी के साथ जो है अच्छे काम कर रहे थे। तो इसलिए जो है अभी से ही आपको पढ़ के जाना है, उसके बाद पूरे फोर करके एग्जाम से आना है। चलिए अब जो है अगला टॉपिक जो आपको होने वाला है, जो कि अगले दिन का टास्क मिलेगा, जो कि आप लोग का कमेंट भी था कि लास्ट में बता दिए थे, अगले दिन का आपको बताने से फायदा उतना नहीं होने वाला, क्योंकि यह जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप इसके लिए बना हुआ है, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। तो इसका अगला टॉपिक जो होगा वो आपको जो मिलने वाला होगा मिल जाएगा। ऐसे अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो शायद यही मिलने वाला, क्योंकि टेक्निकल टीम देख ही रहे हैं। तो आगे जो है अब जो है आपको लुसेंट के माध्यम से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ साथ उसके अलावा जो है ज्योग्राफी भी दिया गया था होमवर्क में, उस सारे चीजों को कवर कराएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स होगा, करंट अफेयर्स लास्ट में होगा, इसलिए पूरे क्लास में बने रहिए। करंट अफेयर्स आपको 500 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो कि आपको मेरिट बनाने का काम करेगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पूरे क्लास में बने रहिएगा। लास्ट में क्वेश्चन जो रहेगा उसको भी देख करके जाइएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहाँ कौन था बताइए।
चलिए बायोलॉजी जो है उसको देखते हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पादप जो है वो कौन हो जाएगा? ये जल हाइसिंथ हो जाएगा, जल हाइसिंथ जो हो जाएगा, यह विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलीय पादप है। ऐसे पादप पूछेगा तो यूकेलिप्टस होता है, यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला वही होता है पौधा, पौधा यूकेलिप्टस नहीं होता है सबसे अधिक बढ़ने वाला है। 120 हाँ, मीटर ये बांस जो होता है वो घास कुल का घास होता कुल है। का होता है। और यह विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जलीय पादप जो हो जाएगा वो जल हाइसिंथ हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ जल ही में रहता है। बताइएगा क्वेश्चन, जलवायु मौसम और सजीवों के बीच संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जैव जलवायु विज्ञान कहा गया, जैव जलवायु विज्ञान कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष जो है वो कौन हो जाएगा? ये यूकेलिप्टस। अभी बताया सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष जो हो जाएगा वह यूकेलिप्टस हो जाएगा। और संसार में सबसे लंबा वृक्ष जो है वो कौन हो जाएगा? ये सिकोया। सबसे लंबा वृक्ष हो जाएगा तो सिकोया ही हो जाएगा। और इसी में अगर जलीय पादप पूछेगा तो वो जल हाइसिंथ, जल हाइसिंथ सबसे बड़ा जलीय में हो जाएगा। और ऐसे पूछेगा तो आपको हो जाएगा ये सिकोया का वृक्ष हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो होता है वो 120 मीटर की ऊंचाई होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे छोटे आकार में आवृतबीजी पौधा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे जो है आपको लेमना कहा गया, लेमना हो जाएगा, जो कि सबसे छोटे आकार में आवृतबीजी पौधा हो जाएगा। मांस खा के आए हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो ये एजोला हो जाएगा। सबसे छोटा बीज जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो ये आर्किड हो जाएगा। आर्किड जो होता है वो सबसे छोटा बीज हो जाएगा। और सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो कौन हो जाएगा? बुल्फिया। और इसका व्यास जो होता है 0.1 mm होता है, 0.1 mm होता है। और सबसे बड़ा पुष्प जो होता है वो कौन हो जाएगा? रेफेलेसिया हो जाएगा। इसका व्यास 1 मीटर होता है और इसका भार लगभग 8 किलोग्राम होता है, 8 किलोग्राम का ये भार होता है। आगे बताइए, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे आर्सीथोम्बियम। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी है, ये परजीवी हो जाएगा तो ये आर्सीथोबियम हो जाएगा। जो कि परजीवी जो हो जाएगा यह कैसा पत्री हो जाएगा? ये द्विबीजपत्री हो जाएगा, द्विबीजपत्री हो जाएगा। आगे अमीबा जो होता है उसमें जो है खंडन जो होता है वो कैसा होता है? उसमें भी द्विखंडन होता है। और पैरामेशियम में कौन सा खंडन होता है? बहुविखंडन होता है। पैरामेशियम जो हो जाएगा उसमें जो होता है वो आपको बहुविखंडन हो जाएगा। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा नर युग्म जो है वो किसको कहा गया है? साइकस को कहा गया। और साइकस जो है कैसा पादप हो जाएगा? यह नग्न बीजी पादप हो जाएगा। नग्न बीजी जो है ये पादप हो जाएगा। और जिम्नोस्पर्म वही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा भी इसी को कहा गया है, साइकस को ही, इसका नाम भी हो जाएगा। बताइए, जीवित जीवाश्म किसको कहा गया है? साइकस को ही कहा गया है। समुद्दाना की तरफ न होता है ये। बताइए, सबसे लंबा गुणसूत्र वाला पौधा जो वो कौन हो जाएगा? ट्राइलियम हो जाएगा। और सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप जो वो कौन हो जाएगा? हेप्लोपोपस ग्रेसिलस, हेप्लोपोपस ग्रेपिलस हो जाएगा। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हो जाएगा। आगे बताइए, सबसे भारी कास्ट वाला पौधा जो वो कौन हो जाएगा? हार्डविचिया बाइनेका, हार्डविचिया बाइनेका हो जाएगा। बताइए, टेनिस गेंद जैसा फल जो है वो किसको कहा गया है? केंथ को कहा गया। जंगल की आग किसको कहा गया है? ढाक को कहा गया। ढाक एक प्रकार का आपको पौधा है और यह जो है जंगल की आग के नाम से इसको जाना गया है। बताइए, कॉफी देने वाला पौधा जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये कोफिया अरेबिका हो जाएगा। इसी में कैफीन जो है, कैफीन जो होता है वो कॉफी में भी पाया जाता है। बताइए, कोको देने वाला पौधा क्या कहते हैं? ये थ्रेओबोआ या केक्योआ, थ्रेओबोआ या केक्योआ हो जाएगा। ये कोको देने वाला पौधा हो जाएगा। और अफीम देने वाला पौधा को कोपी या पोस्ता कहा गया। सबसे पुराना, सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये मेडीविले लुसियाना में स्थित है, मेडीविले लुसियाना में स्थित है। और यह जो है 1500 वर्ष पुराना है, 1500 वर्ष पुराना हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन में जंतु और उसके कार्यकलापों का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? ये प्राणी विज्ञान कहा गया, जंतु विज्ञान उसे कहते हैं। बताइए, जंतु जगत का वर्गीकरण जो किया गया था यह जो है आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्रणालियों के अंतर्गत ही किया गया था। बताइएगा, किसके अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो 2 भागों में किया गया था? यह जो है यूसिंजर
यूसिंजर के वो पादप का किया गया था, वो अलग है, ये जंतु के बारे में कर रहे हैं। वो पादप के बारे में 2 जगत जो किया था वो लिनियस ने किया था, और 5 जगत ने किया था वो व्हिटकर ने किया था। लेकिन जंतु में भी 2 जगत किया गया है, जो कि जंतु में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो किया गया हुआ आपको एस्ट्रोरर और यूसिनियर के द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा संघ प्रोटोजोआ जो होता है इसमें जो है कैसा कोशिकीय जीव होता है? ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव ही होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका श्वसन जो होता है, इसमें श्वसन जो होता है उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण जो होता है विसरण के द्वारा होता है। जैसे गैसों में विसरण होता है, लेकिन श्वसन जो होता है इसका उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण जो होता है विसरण के द्वारा ही इसका श्वसन किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा जंतु है जो खारे जल में पाए जाते हैं? तो ये पेरिफेरा वर्ग के अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो सभी जो होते हैं खारे जल। और खारे जल कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। खारे जल में ही नमक की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बताइए, क्वेश्चन, किसका शरीर जो होता है वो असंख्य छिद्र यानी कि बहुत छिद्र में रहता है? तो यह जो हो जाएगा आपको पेरिफेरा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, पेरिफेरा के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बताइएगा, साइकन, मायोनियन और स्पंज ये किसका उदाहरण हो जाएगा? यह पेरिफेरा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सेलिनटेट्रा वर्ग जो होते हैं उसमें जलीय स्तर जो होता है वो कितने स्तर का होता है? ये 2 स्तर का होता है। सेलिनटेट्रा वर्ग जो होता है उसमें जलीय स्तर जो होता है वो 2 स्तर का होता है। यह इसका जो है मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना होता है। जैसे मांगुर को देखते हैं ना, मांगुर में धागे की तरह संरचना जो मतलब मोच की तरह जो रहता है, तो यह जो होता है ये मुख के चारों ओर जो है कुछ धागे की तरह संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि को पकड़ने में मदद करता है। भोजन और आदि जो होता है इसको यानी भोजन आदि भोजन के मतलब भोजन के अलावा जो इसका भोजन जो होता है उसको पकड़ने का काम जो करता है उसी के द्वारा किया था। जिसमें हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा, जेलीफिश हो जाएगा, सी मूंग हो जाएगा, मूंगा हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएगा आपको सेलेंटेट्रा के अंतर्गत ही आता है। और इसका सभी जो मोच बना हुआ रहता है, जो कि ये सभी जो जंतु होते हैं इसका जो है आपको मोच बना हुआ रहता है। हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? ठीक है, पुनर्जनन और मुकुलन। ठीक है, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों करता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संघ प्लेटी हेल्थमीज इसके अंतर्गत जो होते हैं शरीर का देह गुहा जो है कितने स्तर का होता है? ये 3 स्तर का होता है। इसका शरीर चपटा होता है और इसका देह गुहा जो बना हुआ होता है वो 3 स्तर का रहता है। इसमें प्लेनेरिया, लीवर और फ्यूलक और फीता कृमि, लीवर, फुलक्का और फीता कृमि और प्लेनेरिया जो होते हैं ये संघ पेली हेल्थ मीन्स के अंतर्गत ही आते हैं। बोलने भी नहीं आ रहा है, इस तरह से आवाज आ रहा है। चलिए, अब जो दिया गया था होमवर्क में रसायन विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि परमाणु संरचना ये फिर से स्टार्ट किया गया है। फिर से जो है आपको जो है प्रौढ़ा अवस्था में याद चुका है, युवा अवस्था से बढ़ते बढ़ते तो अब धीरे धीरे लास्ट भी हो जाएगा, ये वृद्धा अवस्था में भी जाने वाला था। अभी जो है इसका परमाणु संरचना को जो दिया गया था होमवर्क में उसको देखते बताइएगा। परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, क्या कहलाता है? स्वतंत्र में नहीं रहेगा परमाणु, स्वतंत्र में रहेगा तब अणु। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। दोनों का जो है यही रहता है। क्या हुआ? यही था ना आपको? देखिए 20 तारीख का शिफ्ट में देकर के आया, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो बोलना नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर बोल दिया गया, तो इस छोटा मोटा बात है, ये सब कोई भारी बात नहीं है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ आए हैं सभी लोग एग्जाम देकर के इसलिए बता दिए, यही क्वेश्चन था कि परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा तो परमाणु हो जाएगा, और स्वतंत्र अवस्था में अगर रहेगा तो यह आपको अणु हो जाएगा। दोनों ध्यान रखिएगा। बताइए, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होता है जो प्रदर्शित करता है कि किसी तत्व में एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के यानी कि 1/12वां द्रव्यमान तथा हाइड्रोजन के 1.008 भाग के द्रव्यमान से गुना कर दिया जाता है, उसी को परमाणु भार कहा गया है। बताइए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक जो है किसको माना गया है? ये जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक के रूप में जॉन डाल्टन को माना गया। आगे बताइए, एक मोल किसी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ का वह राशि है जिसमें पदार्थ की मूल सूत्र की इकाई उतना ही होता है जितना शुद्ध कार्बन के 12 आइसोटोप जो होते हैं 12 ग्राम परमाणु में पाए जाते हैं, उसी को मोल धारणा कहा गया। और मोल का मान जो होता है वो कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 मोल होता है इसका मान जो होता है। इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहा गया है। और इसको डिनोट जो करते सूचित किससे किया जाता है? ये एन पर 0 रहता है, नीचे में रहता है 0।
n डॉट या n0 उसको बोल सकते हैं, ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मोल एवं द्रव्यमान दोनों प्रतीक है और यह प्रतीक जो है मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया है? 1967 में दिया गया है। 1967 में मोल को माना गया है, लेकिन मुख्यतः इकाई जो था इसको जो दिया गया था ये क्या कहते हैं, वो परमाणु जैसे आयस पद्धति जो दिया गया था, वो पद्धति जो दिया गया था वो 1971 में दिया गया था, लेकिन मोल को जो अपनाया गया था पहली बार वो 1967 में अपनाया गया है। और मोल के रूप में जो ये मोल दिवस के रूप में जो इकाई के रूप में 71 हो जाएगा, और मोल को जो प्रतीक के रूप में लाया गया था वो 1967 में ही लाया गया था। और मोल से संबंधित है तो यह 6.022 × 10⁻23 होता है। इसके लिए जो है आप याद भी कर सकते हैं, एक मोल दिवस भी पूछा था एक बार, तो ये मोल दिवस जो हो जाएगा आपको 23 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 23 आपको पावर भी हो जाएगा, 23 अक्टूबर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये मोल दिवस के रूप में 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिए ना, अक्टूबर था, हमको डाउट लगा, सितंबर या अक्टूबर, यही दोनों में होगा, चेक कर लीजिए। चलिए आगे, हाँ अक्टूबर होगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 9.108 × 10⁻31 kg या 28 ग्राम हो जाएगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? 1.67 × 10⁻24 kg या 27 ग्राम। बताइएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन की अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का पता कौन लगाए थे? ये मिल्टन, अक्टूबर ना है, ठीक है, 23 अक्टूबर ही था, हमको ध्यान में था। हाँ तो वही 23-10 हो जाएगा, 10वां महीना अक्टूबर ही ना होता है, 10 और 23 है तो 23 अक्टूबर को याद कर सकते हैं, 23-10 हो जाएगा। ठीक बता दिए, इससे अगर ऑप्शन में अगर रहेगा तो वहां तो फंसिएगा ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन मिल्टन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो हुआ था वो इसके द्वारा किया गया है। और इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति खोज कौन किए हैं? डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए हैं? एंडरसन के द्वारा खोजा गया। आगे बताइएगा, बता दीजिए सबसे पहले जो है न्यूट्रिनो का खोज जो है वो कौन किए हैं? पाउली के द्वारा। कब खोजा गया है? 1930। न्यूट्रिनो का 30 हुआ है, उसके बाद जो 32 में जो हुआ है ना न्यूट्रॉन का हुआ है, और भारी जल का भी 32 में हुआ है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा जो होते हैं मुख्यतः कक्षा यानी कि ऑर्बिट जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 गो होता है। KLMN मुख्यतः होते हैं, ऐसे वो भी होता है, OPQ तक भी होता है, लेकिन यह तो होता है आपको मुख्यतः 4 ही होता है। और उप कक्षा की संख्या कितना होता है? ये भी 4 ही होता है। SPDF उप कक्षा भी 4 होता है और कक्षा भी 4 होते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसके अनुसार जो है प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n² डिनोट किया गया था? यह जो हो जाएगा बोर-बोरी का मॉडल हो जाएगा, ठीक है, बोर-बोरी का नियम हो जाएगा, जो कि 2n² जो है ये दिया गया था, जहां पर n के मान जो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ले सकते हैं। बोर-बोरी का मॉडल है। अब जो है भौतिकी विज्ञान जो दिया गया था उसको भी बीच बीचा में चल रहा है, ये इसको भी अब शुरू कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पहले सेल्सियस पैमाने को कौन सा पैमाना कहा गया था? सेंटीग्रेड। पहले जो है सेल्सियस पैमाना जो था इसको सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। और SI मात्रक जो होता है ताप का वो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, ठीक है। पारा कितना पर जमता है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। ये अल्कोहल जमेगा वो कितना पर जमता है? -115 डिग्री पर जमता है। और एक 78 जो होता है वो किसका होता है? क्वथनांक न होता है, अल्कोहल का होता है ना, अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो आपको 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, थर्मामीटर का आविष्कार जो किया जाता है ये किसके द्वारा? पारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था, ये फ़ारेनहाइट के द्वारा ही किया गया। बताइए गैस तापमापी का उपयोग जो किया था वो कितना का ताप मापता है? -200 से 500, -200 से 500 जो मापता है वो गैस तापमान ही मापता है। उसके बाद प्लेटिनम जो मापता है वो -200 से 1200 तक मापता है। प्लेटिनम तापमापी जो है ये -200 से 1200 तक मापता है। उसके बाद ताप युग्म तापमापी जो है यह -200 से लेकर के 1600, माने -200 सब में है, लेकिन आपको 500 तक मापेगा, गैस तापमापी मापेगा। उसके बाद गैस के बाद प्लेटिनम हो जाएगा वो 1200 तक मापेगा। और प्लेटिनम के बाद जो हो जाएगा ताप युग्म तापमापी, जो कि यह जो है आपको 1600 तक मापेगा। -200 तो कांस्टेंट ही रखिए, सभी में हो जाएगा। और ये 1600 तक जाता है, तो ये 500 तक मापेगा, गैस तापमापी हो जाएगा। 1200 तक क्या मापेगा? प्लेटिनम मापेगा। उसके बाद जो है 1600 तक कौन मापेगा? ताप युग्म तापमापी जो है वो 1600 तक मापेगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसका आविष्कार कौन किसके द्वारा किया गया था?
ये क्लिफोर्ड एल्बर्ट के द्वारा किया गया। क्लिफोर्ड एल्बर्ट के द्वारा किया गया था, जो कि बुखार जो होता है वो मापने का काम जो किया जाता है। और इसमें निशान बना दिया जाता है जो कि 98.4 फ़ारेनहाइट पर जो है लाल निशान बना दिया जाता है, जो कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो है उसको व्यक्त करने के लिए 98.4 ही होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिएगा तो 37 डिग्री हो जाएगा, केल्विन में लीजिएगा तो 310 केल्विन हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में लीजिएगा तो ये 98.4 जो है थर्मामीटर पर रहता है, लेकिन 98.6 जो है इसका मान दिया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ये पारा जो होता है इसका विशिष्ट उष्मा जो होता है, उष्माधारिता वो कितना होता है? 140। पारा 140, लेड 130 हो जाएगा, और उसके बाद लोहा 460 हो जाएगा, केरोसिन तेल जो होता है वो 210 हो जाएगा, केरोसिन तेल जो होता है वो 210 हो जाएगा। और इसका ताप परिसर पूछेगा तो ये 175 से लेकर के और 250 के बीच में इसका केरोसिन का ताप परिसर होता है। और केरोसिन तेल में किसको डुबा के रखते हैं? सोडियम को डुबा करके केरोसिन तेल में रखा जाता है। और जल का जो विशिष्ट प्रतिरोध उष्माधारिता जो होता है वो कितना होता है? सबसे अधिक होता है 4200। जल का 4200 होता है, और बर्फ का जो होता है उससे कम यानी कि आधा होता है 2100 हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक जो होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन जो है इसका मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में उष्मीय प्रसार के लिए अल्फा बीटा गामा का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1 2 3 में हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाए ठोस में उष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से किया जाता है? चालन विधि से हो जाएगा। ठीक है। गैसों एवं द्रव्यों में उष्मा का संचरण जो होता है वो किस विधि से होता है? गैस और द्रव में हो जाएगा, संवहन में हो जाएगा, और ठोस में हो जाएगा तो यह आपको चालन हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडल जो गर्म होता है वो किस विधि से गर्म होता है? ये संवहन या विकिरण होता है। यहाँ पर संवहन दिया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में विकिरण दिया हुआ है, वहां पर विकिरण लिया है, यहाँ पर वायु। चलिए ठीक है, माध्यम जहां पर रहेगा वहां पर वायुमंडल गर्म होगा वो संवहन विधि से, जहां पर माध्यम नहीं रहेगा वहां पर विकिरण लेकर के चल जाइएगा। चलिए ठीक है, वो देता है माध्यम बिना माध्यम का। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अनुपातिक स्थिरांक यानी कि प्लैंक स्थिरांक जो हो जाएगा इसका मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड जो होता है इसका मात्रक हो जाएगा। बताइए क्वांटम सिद्धांत कौन दिए हैं? मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत जो दिया गया वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, और एक क्वांटम प्रकाश का क्वांटम था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो दिए थे वो आइंस्टीन दिए हैं। प्रकाश क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, और यह सिर्फ क्वांटम सिद्धांत जो हो जाएगा वो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। ठीक है ये क्वेश्चन। तो अब जो है ये जितना भी फिजिक्स का भी दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि अब जो भूगोल ज्योग्राफी जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि आपको कुछ जीके भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है जीके भी मिलता है, तो पूरे जीके को छोड़ दीजिएगा तो उसमें भी बनने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा जीके को भी देख लीजिए। तो अब चलते हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाए गारो खासी जयंतिया जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? यह मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाए सबसे अधिक वर्षा जो है वो कहाँ पड़ता है? ये मानसीराम मेघालय जो कि था, अब जो है चेरापूंजी आ चुका है। ठीक है, चेरापूंजी वही है, मेघालय में ही पड़ता है। पहले जगह था, पहले मानसीराम था, अभी चेरापूंजी हो चुका है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए दक्षिण पश्चिम मानसून का कार्य जो होता है वो कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर हो जाएगा। और परवर्ती मानसूनी काल जो होता है वो कब होता है? यह अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। और पूर्व मानसून काल जो होता है वो आपको मार्च से लेकर के मई तक होता है। और शीत ऋतु का जो होता है वो जनवरी फरवरी में रहता है। शीत ऋतु जो जाएगा वो जनवरी फरवरी में होता है। पता मानसून के पीछे हटने या लौट जाने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे मानसून का विवर्तन कहा गया। मानसून का विवर्तन कहा गया है, जो कि मानसून का विवर्तन जो होता है सितंबर के आरंभ में होता है, और यह जो है धीरे धीरे चलते चलते दिसंबर तक चलता है, अक्टूबर दिसंबर तक चलता है। मतलब भारत में जलवायु प्रदेश जो है ये तापमान और वर्षा जलवायु का 2 महत्वपूर्ण तत्व है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के द्वारा पद्धतियों के निर्णायक माना गया है, तथा जलवायु के वर्गीकरण के लिए एक जटिल प्रक्रिया जो माना गया वो आपको भारत का जलवायु प्रदेश के रूप में इसको माना गया। क्या हो सर? चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जहां पर सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है उसको कौन सा जलवायु कहा गया है? इसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो कहा गया है। और भारत में जो वो कैसी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो वो पाई जाती है। बोले जहां जो है देखिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी में देखें ना, दृष्टि का जो बुक है ना वहां पर देखिएगा आपको दिया हुआ है, वही दिया हुआ है।
तरंग सिद्धांत है महाराज, क्वांटम सिद्धांत है, कहाँ उड़ रहा है? प्रकाश का है ये। तरंग सिद्धांत के बारे में ठीक है। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने ही दिया था, वो सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना वो दिया गया हाइगेंस के द्वारा ही दिया गया है, और प्लैंक का सिद्धांत जो दिया गया ना वो ये क्या कहते हैं मैक्स प्लैंक के द्वारा ही दिया गया है। और प्रकाश का पूछेगा ना तो वो आइंस्टीन ही लेता है। ठीक है, आइंस्टीन ही है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तरंग हाइगेंस दिया है। और तरंग का सिद्धांत जो है ना वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया है, डी ब्रोगली भी दिया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जहां पर सबसे गर्म महीनों में औसत तापमान कितना डिग्री से अधिक होने पर इसको जो है हिम जलवायु कहा गया है। यह 10 डिग्री से अधिक, और ठंडा महीना पर जो है होता है वो औसत तापमान जो होता है -3 डिग्री से कम जो है वो रहता है, उसी को जो है हिम जलवायु कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर जो है वो कौन सा मतलब मानसून जो है पाया जाता है। यहाँ पर जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून जो है वो तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पर जो पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकार का जो जलवायु होता है, यानी कि ई ध्रुवीय प्रकार का जो जलवायु होता है वो किस राज्य में देखने को मिलता है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर जब जो है जहाँ ठंडा प्रदेश है वहीं पर जो है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे बताइए, लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत जलवायु जो हो कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी जो हो जाएगा वह आपको गंगा के मैदान और मैदानी भाग राजस्थान जो होता है वहीं पर पाई जाती है। तो ये सभी जो इतना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, ज्योग्राफी भी समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं जो कि खेलकूद तो आपको ये रेलवे का जो है बाने है पूरे तरीके से, सभी शिफ्ट में देता है ये भी क्वेश्चन। खेलकूद से संबंधित जो भी क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के माध्यम में उसको अब देख लेते हैं। चलिए बताइए, वॉलीबॉल जो है इसका जन्म स्थली जो हो किसको माना गया है, यह अमेरिका को माना गया। ठीक है, अमेरिका को ही वॉलीबॉल का जन्म स्थली माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, पहला विश्व कप फुटबॉल जो हुआ था वो कहां में आयोजित किया गया था, यह उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, उरुग्वे में हुआ था, और जीता कौन था, अर्जेंटीना। सॉरी, उरुग्वे नहीं जीता था, उरुग्वे जीता था, और यह जीडीपी हो जाएगा, उरुग्वे जीत लिया था, और यह जो है अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना को हरा कर जीत लिया था। चलिए आगे बताइए, अभी वर्तमान में 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ है, ये कतर में हुआ है, कतर दोहा में आयोजन किया गया है। और इसका विजेता जो रहा वो कौन रहा है, अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, और फ्रांस जो है इसका उप विजेता रहा है, और अर्जेंटीना जो है सबसे अधिक बार जीतने वाला भी देश बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन, हाँ 5 बार जीता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 2026 का जो विश्व कप फुटबॉल आयोजन किया जाना है वो कहां हो जाएगा, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यहीं पर जो है आपको फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाना हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है फुटबॉल विश्व कप जो कब नहीं हुआ था, 42 और 46, 42-46 में नहीं हुआ था। आगे बताइए, विश्व कप टीमों की संख्या जो है 32 से बढ़ाकर के 2026 का जो होगा उसमें कितना कर दिया गया है, तो ये 32 से बढ़ाकर के 16 बढ़ाया गया, 48 कर दिया गया है। 32 से बढ़ाकर के जो 48 देश जो है टीमों की संख्या टोटल 2026 में कर दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए फुटबॉल जो होता है इसका मैदान की लंबाई जो होता है वो कितना होता है, ये 91 से लेकर के 120 मीटर तक होता है। इसका चौड़ाई जो होता है वो 45 से 91 मीटर हो जाएगा। बताइएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है 2022 में जो हुआ था, इसमें जो है फाइनल के जोलॉफ इंग्लैंड में विश्व कप फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी जो हो कौन बन चुके हैं, ये किलियन एम्बापे हो जाएंगे। किलियन एम्बापे जो हो जाएंगे वह आपको हैट्रिक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके थे। और टूर्नामेंट के दौरान सबसे अधिक गोल करने वाले जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यह आपको यही किलियन एम्बापे ही थे जो कि सबसे अधिक गोल भी किए थे, और गोल्डन बूट का पुरस्कार भी इनको दिया गया था। आगे बताए, और गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला था, ये लियोन मेसी को मिला था। गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो मिला था वो लियोन मेसी को मिला था, जो कि टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनको घोषित किया गया था, जो कि ये अर्जेंटीना के कैप्टन भी हो जाएंगे, अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन भी यह हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फुटबॉल जो है, फुटबॉल का नाम जो दूसरा नाम जो हो क्या हो जाएगा, ये अल रिहल्ला, अल रिहल्ला जो है फुटबॉल का दूसरा नाम हो जाएगा। और एक रिहल्ला पुस्तक था वो कौन लिखा था, इब्न बतूता लिखा था, जो कि मोरक्को का यात्री था, और यही यात्रा वृतांत जो है उसी में लिख दिया था कि हम कैसे आए थे, कहाँ पर ठहरे थे, क्या खाए थे, क्या किससे मिले थे, ये सारा चीज जो है आपको रिहल्ला पुस्तक जो है उसी में इब्न बतूता ने पूरे तरीके से लिख दिया है। बताइए, फीफा प्लेट ट्रॉफी जो है वो किस देश को दिया गया था, ये 2022 में, ये इंग्लैंड को मिला था, इंग्लैंड को ही दिया गया था।
इंग्लैंड को मिला था। आगे बताइए क्वेश्चन है, टेबल टेनिस का जन्मदाता जो किसको माना गया है? ये इंग्लैंड को माना गया। और टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो कब किया गया है? 1926 में हुआ है। और पहला मैच जो खेला गया था वो 1927 में खेला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 गो हो जाएगा, ठीक है। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 गो होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितने होते हैं? 7 हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15 गो हो जाएगा। हॉकी में वो भी 11 ही होते हैं, ठीक है, 11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? 1 या 2 हो जाएंगे, ठीक है, 1 या 2 हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। टेनिस वाली सानिया खोजले हो गया रहने दीजिए। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मल्लिक। चलिए अब जो है ये जितना भी दिया गया था खेल का भी खेलकूद समाप्त कर दिए हैं। अब चलते हैं जो कि अभी वर्तमान में आर अश्विन संन्यास भी ले चुके हैं, रविचंद्रन अश्विन। तो अब जो है करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवा, क्या हुआ? 800 वीडियो बना हुआ, देख लीजिएगा। 2 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो है। 812 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा सब लोग। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, करंट का जो दिया गया होमवर्क उसको देखते हैं। यही था, बताइए किसने किसान संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च किया है? ये किसान मंत्री कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। कोई लोग बोल रहे थे बदल गए, वही ना? कल ही बोल रहे थे बदल गए, हम तो बोले थे। चलिए शिवराज सिंह चौहान ही हो जाएंगे, जो कि वह जो है संवाद में किसान की बात रेडियो कार्यक्रम को लॉन्च किया। और मन की बात कौन सुनाते थे? नरेंद्र मोदी हो जाए, कि वो भी रेडियो पर आता था, मन की बात भी आता था, और यह मोबाइल पर भी आता है, ठीक है। और अब जो है ये संवाद के लिए किसान की बात जो है सुनने के लिए अब जो है ये लॉन्च कर दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोले छठी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? तो ये कैनबरा में किया गया, ठीक है, कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? यही कैनबरा ही ऑस्ट्रेलिया का भी राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो किसको मिला है? ये ऋषभ शेट्टी को मिला है, ठीक है, ऋषभ शेट्टी हो जाएंगे। आगे बताइए कौन सा देश जो है 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ये इंडोनेशिया मनाता है। स्वतंत्रता दिवस जो है इंडोनेशिया मनाता है, वो 17 अगस्त को मनाता है। बताइए किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू कर दिया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट, यह जो है ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। और यहीं पर जो है प्रतिबंध भी लगाया है, बच्चों 16 साल के बच्चों पर जो है सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध भी लगाया है वो भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही लगा दिया गया है। बताइए वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन का आयोजन जो वो कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। गवर्नर वहां के RN रवि हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? तो यह जो है आपको टेक्सास अमेरिका में किया गया। और यह किसका मूर्ति हो जाएगा? यह जो है आपको हनुमान जी का मूर्ति हो जाएगा। हनुमान जी का मूर्ति है जो कि भगवान हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि यह जो है आपको टेक्सास अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनियन नाम है। नाम हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनियन हो जाएगा। और इसका आयोजन जो किया गया वो अमेरिका के टेक्सास में किया गया है। और यह हनुमान जी का मंदिर, ये मूर्ति हो जाएगा। और यह तांबे का बना हुआ हो जाएगा। बनाना चाहिए लेकिन श्रीलंका में बना दिए, अमेरिका में। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो हो कहाँ मिला है? ये बोत्सवाना मिला है, ठीक है, बोत्सवाना मिला है। वह दक्षिण भारत की पहली आदिवासी पुस्तकालय कानू जो है वो कहाँ में खोला गया? कानू खोला गया कर्नाटक में। बहुत अच्छा जवाब इंडियन जी, कानू जो हो जाएगा वह कर्नाटक में खोला गया है। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना को शुरू किया है? ये ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के द्वारा ही सुभद्रा योजना को शुरू कर दिया गया है। आगे बताइए किसने प्रारंभिक बाल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम को शुरू किया है? ये पंजाब के द्वारा किया गया। आरंभ जो शुरू किया गया वो आपको पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अस्मिता बुसु लीग का आयोजन जो हो कहाँ में किया गया है? यह आपको उत्तर प्रदेश में किया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए किस बैंक ने महिलाओं हेतु अपनी बचत खाता खोल दिया है? ये बंधन बैंक खोला है। बंधन बैंक हो जाएगा जो कि कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। 2015 में सौरभ गांगुली है। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए सिनसिनाटी ओपन खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? ये जॉनिक सिंगर और आर्यन सवलिंका, मुख्य रूप से दोनों व्यक्तियों के द्वारा जीता गया है। बताइए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये राज्य उत्तराखंड बन चुका है, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। बताइए किस देश के मैनुअल न्योर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ये जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। और होम्योपैथी का जनक किसको माना गया है? हैंनीमैन कहाँ के थे? जर्मनी के थे, वो दलसिंह ने जर्मन होम्यो क्लिनिक, उसी से याद किए हुए हम। ये जर्मनी के हो जाएंगे होम्योपैथी के। और होम्योपैथी जो है ये दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यही क्वेश्चन हमको पूछा था वही दीदी। ये जो है 10 अप्रैल को ही मनाया था, ठीक है, 10 अप्रैल को ही हो जाएगा। छोड़े, इसको छोड़ने वाला है। बताइए प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जो है वो कहाँ में किया गया है? ये जेपी नड्डा में किया गया। ये प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ जो किया गया, सुनिए किसके द्वारा किया गया है? तो ये जेपी नड्डा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्हीं को दिया गया, जेपी नड्डा के द्वारा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाल पौष्टिक आहार योजना को शुभारंभ किया है? ये हिम वाला हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू। बताइए किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल को जीत लिया है? पंकज आडवाणी। बताइए खबरों में रहा तूफान, एमपीएल का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? एमपीएल देश भी, मतलब एमपीएल जो है क्रिकेट भी होता है, ये जापान से संबंधित हो जाएगा। एमपीएल तूफान नहीं सुने होंगे, एमपीएल तूफान का संबंध जो हो जाएगा ये जापान से संबंधित हो जाएगा। बताइए किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनोड सेंसर विकसित किया है? ये केरल विश्वविद्यालय के द्वारा कर दिया गया, केरल विश्वविद्यालय हो जाएगा। आगे बताइए किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा को चलाने का मंजूरी दे दिया है? ये कर्नाटक के द्वारा दिया गया, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। बताइए किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया है? ये आरबीएल बैंक जो है इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला बताइए किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सक रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये जेपी नड्डा हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य जो कौन बना है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कौन किए हैं? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका शुभंकर क्या रहा था? गुड़िया जो है इसका शुभंकर रहा था। और इसका विजेता जो रहा वो कौन रहा है? अपना भारत रहा है। चीन को हरा करके भारत जो है वो जीत लिया है। आगे बताइए असना चक्रवात जो है जिसके कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो कि किस राज्य में जारी किया गया था? ये गुजरात में किया गया था। असना चक्रवात जो आया था वो आपको गुजरात में ही हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसी तरह से पूछता है कौन सा चक्रवात के कारण जो है भूस्खलन हुआ है या अलर्ट जारी किया गया है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया आपको। पूछा था पश्चिम बंगाल में रेमेल से पश्चिम बंगाल ही प्रभावित हुआ था, इन्हीं के सेट में था पूछा हुआ। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन जो कहाँ हुआ है? ये मुंबई में हुआ है, ठीक है, मुंबई में हो जाएगा। बताइए पाटा गोल्डन अवार्ड 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ में हुआ है? तो ये केरल पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। बताइए किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लिए पहला भुगतान कर दिया है? ये श्रीलंका ने किया। भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए अपना भुगतान पहला किया है? तो ये श्रीलंका को कर दिया। हाइब्रिड पिच तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ है? ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बताइए धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन चुका है? ये नेपाल बन चुका है। नेपाल की पर्यटक राजधानी कौन हो जाएगी? पोखरा हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए कहाँ के ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिला है? ये झारखंड में मिला है। अमीर महतो जो जाएंगे ये झारखंड में हो जाएंगे। जयराम मतलब उससे याद रखिए, ठीक है। बताइए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में बंधावन पोर्ट का शुभारंभ किया है? यह महाराष्ट्र बंधावन हो जाएगा। बंदरगाह जो शुभारंभ हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है। बताइए अमृतलाल मीना जो है वो किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? ये अपना बिहार का बनाया गया है, अपना बिहार का हो जाएगा। जो कि मीना तो राजस्थान का ही होता है लेकिन ये बिहार में ही उनका बनाया गया है। बताइए किसने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है? ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय सेना के द्वारा ही नमन को लॉन्च किया गया है। बताइए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 7वें क्रम का मना लिया है, ठीक है, 7वें क्रम का मनाया, 17 में स्थापना हुआ था। बताइए पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पॉल ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। कांस्य इन्हीं को बनाया गया था, प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह। अच्छा ठीक है, 18 में हो जाएगा। 18 में स्थापना हुआ तो 7वें क्रम का हुआ था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है?
ये तमिलनाडु ने किया। बताइए मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा को शुरू कर दिया है? ये भारत में ही किया। बताइए उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं? 8 गो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। बताइए पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीत लिया है? ये रजत पदक जीते हैं। आगे बताइएगा भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को कहां से नौसेना में शामिल किया? कल का क्वेश्चन है। ये विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम हो जाएगा क्योंकि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। आगे बताइएगा अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? ये बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। आगे बताइएगा सूचना अनुसार कहां में कागज रहित परिषदों की बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया और इसके मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का बनाया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा बताइए किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है? ये कार्तिक वेंकट रमन ने जीत लिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर्स के तौर पर आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन जो है वो कहां में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? दुबई हो जाएगा। दुबई में किया गया 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसका आयोजन दुबई में किया गया था। आज का क्लास जो है पूरे होमवर्क के माध्यम से लाइन बाय लाइन जितना बनने वाला क्वेश्चन था वो पूरे तरीके से करवा दिया गया। आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ साथ अच्छा लगने के साथ साथ जो एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है टकराएगा। ये इसी उम्मीद के साथ जो है पूरे क्लास को जरूर देखे होंगे सब लोग। तो उसके बाद जो है डेली की तरह जो आज का होमवर्क के माध्यम से क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ ALP का पूछा हुआ CBT का क्वेश्चन है जो कि यह जो है क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र जो है वह किस भाग में बनता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र जो है वो किस भाग में बनता है? तो इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। तो पूरे तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार जो है इसी तरह से बढ़ाते रहिए। जिस तरह से अपना परिवार को मानते हुए पूरा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं उसी तरह से करते रहिए। पूरे तरीके से हम लोग जो है जितना भी हो सकता है वो खरा उतरने का काम जो है पूरा करते रहेंगे और आप लोग जो है पूरा बने रहिए। पूरा क्लास को देखिए। पूरा क्लास को देखने के साथ साथ दोस्तों में शेयर कर देने का काम किया कीजिए। और जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। वहां से आप जो है PDF लेकर के उसके बाद जो है PDF को पढ़ लिया कीजिए। उसके बाद क्लास को देखिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट के माध्यम से लास्ट में जवाब देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।